जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उदय दहिया का। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन उस शो की शुरुआत, उस शो का आगाज़ किया था उदय दहिया जी ने। उदय दहिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बीते कई सालों के दौरान उदय दहिया जी ने अपना एक अलग मुकाम ना केवल बॉलीवुड में बनाया है, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर भी इन्होंने देश में एक अलग पहचान हासिल की है। हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सफ़र की बात करते हैं, ट्रैवलिंग की बात करते हैं। तो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हो गई, कैसे एकाएक आप स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में आ गए? नहीं, एकाएक तो नहीं आए थे। पहले तो सब दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। एकाएक नहीं आया, मैं स्कूल टाइम से ही ये सब मेरा शुरुआत हो गई थी। और टीवी आया 2005 में, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो। लेकिन मैं उसके 10-12 साल पहले से स्टेज शो कर रहा था, और करते करते इतना हो गया था नाम थोड़ा सा आसपास के क्षेत्र में कि जब स्टार टीवी वाले यहाँ पर आए तो उन्हें जिससे भी उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक उदय दहिया नाम का लड़का है, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करता, तो आप उनसे मिलिए। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस लेवल पे आपने शुरुआत की होगी, जिसे आप बता रहे हैं 2005 के पहले, एक तकरीबन 10 साल पहले की बात थी जब आपने शुरू किया, उस समय में और आज के समय में कुछ डिफरेंस तो आया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अब जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और ख़ासतौर पर एक बड़ा चेंज ये भी नज़र आया कि पहले जो लोग ऑर्केस्ट्रा में बुलाते थे या म्यूज़िक के कंसर्ट आयोजित करते थे, वो आजकल स्टैंड अप के जो कॉमेडियंस हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले ये था कि स्टैंड अप कॉमेडियन को एक साइड में रखा जाता था, एक हाशिए पे होता था कि 3 घंटे का म्यूजिकल शो है तो बीच में एक 5-10 मिनट के लिए उनको एक ब्रेक के तौर पे यूज़ करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि फ्रंट पे कॉमेडी शो आया और म्यूज़िक बीच में थोड़ी देर के लिए आता था। तो कॉमेडियन का एक मुख्य पृष्ठ पे आ जाना ये उनके बड़े अच्छे भाग्य के लिए संकेत थे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चलिए अब चलते चलते बात करते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप ना केवल अपनी जो कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए लोगों को लुभाते हैं, बल्कि आपकी जो मिमिक्री की जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं बड़ी अद्भुत है। आप किस तरह से, क्या उसकी भी आपने बचपन से कोई कोशिश की थी या वो भी आपने बाद में ही अपनी इम्प्रोवाइज की है ये सारी आर्ट को? नहीं, मैंने सबसे पहले मिमिक्री ही करना शुरू किया था। और किसी भी कलाकार, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो कोई भी हो, जब कोई एक्टिंग की दुनिया में आता है सबसे पहले वो किसी को कॉपी करता है, क्योंकि अपना तो तब करता है आदमी जब वो बहुत सारा कहीं से देख लेता है, और देख के करता है तो वो कॉपी होती है, चाहे वो अभिनय हो तो चाहे कुछ हो। उसमें मिमिक्री भी एक विधा है। जब आप किसी और के डायलॉग को सुन के वैसा का वैसा बोल के देखते हैं तो एक तो डायलॉग को कॉपी होता है और एक दूसरे तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो उस वॉइस को भी कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग उनमें से, हम लोग उस वॉइस को भी कॉपी कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग मामला हमको जो सुनने में आया है वो ये पता चला है कि ओमपुरी जी नहीं रहे, लेकिन आपने उनके जाने के बाद में, यानी कि इस दुनिया में ना रहने के बाद, उनकी वॉइस को कॉपी किया है और उनकी वॉइस दी है फिल्म्स में। कौन सी फिल्म्स हैं और ये फिल्म्स कब तक फ्लोर पर आ जाएंगी? ओमपुरी जी के जाने के बाद उनकी 2 फिल्मों में मैंने वॉइस दी है उनकी। एक हॉलीवुड की फिल्म है डेप्थ ऑफ डार्कनेस। इसमें आप जब देखेंगे पर्दे पर तो ओमपुरी साहब दिखाई देंगे, लेकिन वॉइस उसमें मेरी होगी। तो और एक फिल्म और भी है, हिंदी फिल्म। तो ये वो फिल्म तो बन चुकी है और वहाँ रिलीज़ भी हो गई है, हिंदी में भी रिलीज़ होना बाकी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप पहली बार शो में आए थे और जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का तरफ आपने रुख किया था, तो आपके साथ में बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस थे। राजू श्रीवास्तव भी उसमें हुआ करते थे, इसके अलावा पाल साहब हुआ करते थे, बहुत सारे कॉमेडियंस आए थे, सिवनी जिले से भी एक कॉमेडियन थे। तो कुल मिला के अगर बात करें तो उन सबके साथ में जो सफ़र आपने शुरू किया था वो अब किस मुकाम पर पहुँच गया है? उनमें से बहुत समय बदल गया, क्योंकि इस बात को आज 17 साल हो गए हैं। 17 साल में एक कॉमेडियन तो हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में हमारे साथ थे, भगवंत मान साहब। उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया और आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। मैं ये समझता हूँ कॉमेडियन बहुत संजीदा इंसान होता है और उसको समाज, राजनीति, हर जगह की बहुत जानकारी होती है और वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। और
चाहे फिर वो कॉमेडी करके करे, चाहे समाज सेवा करके करे, और जहाँ भी रहता है वो टॉप पे होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि उदय जी अब फिलहाल बॉलीवुड का रुख कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्म्स इन्होंने कर ली हैं और अब उन फिल्म्स में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्म्स इनकी फ्लोर पर हैं, कुछ आ चुकी हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी कौन सी फिल्म्स हैं जो अभी आपका फ्लोर पर आने वाली हैं और कौन सी फिल्म्स जो हैं आपको ये लगता आपका कि ये एक्सपेक्टेशन है कि वो हिट होंगी और आपकी एक अलग पहचान बना पाएंगी? देखिए, मेरी एक फिल्म तो अभी कुछ दिनों पहले आई थी, अब मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। इससे मैं भोपाल उसी फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ। अभी पिछले महीने हमारी शूटिंग ओरछा में चली, उस फिल्म की लगभग 15 दिन, और मैं पिछले एक हफ्ते से भोपाल में हूँ, तो उसी फिल्म की शूटिंग कंटिन्यूटी चल रही थी यहाँ पर। हिंदी फिल्म है, फिल्म का नाम है लव की अरेंज मैरिज, और इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मैं पहले काम कर भी चुका हूँ राजपाल यादव जी के साथ, तो राजपाल यादव हैं इसमें, अन्नू कपूर हैं, सुप्रिया पाठक हैं, मुश्ताक खान हैं, सुधीर पांडे हैं, तो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, कहानी भी बहुत अच्छी है, और ये फिल्म आ रही, इससे मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत धमाल करेगी। अच्छा, एक एमपी के लिए क्या करना चाहेंगे? एमपी तो मेरा अपना घर है, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी शुरू से कर्मभूमि भी ये थी। फिर मैं अपने कर्म करते करते यहाँ से, इस धरती का मुझे आशीर्वाद मिला, यहाँ के लोगों ने दुआएं दी और मुझे मुंबई तक पहुँचाया, तो एमपी वालों के लिए बहुत धन्यवाद हमेशा कहता हूँ मैं। और जब कभी भी एमपी में कोई शो हो मेरा या शूटिंग हो, तो एक अलग से एक्साइटमेंट रहती है कि चलो मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपनी धरती पर जा रहा हूँ, वहाँ पे हालांकि अब तो ये पूरा हिंदुस्तान ही है, क्योंकि जब हम विदेश जाते, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो वो बोलते हैं आप कहाँ से, मैं बोलता हूँ एमपी का हूँ। जब मैं विदेश जाता हूँ तो आप कहाँ से हो, मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो ये पूरा देश, हम जितना बाहर जाते जाते रिप्रेजेंट करने का दायरा बढ़ते जाता है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल, आज आप पीपल्स के दफ्तर में आए, पीपल्स के लोगों से बातचीत करी, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि एक पब्लिक के सामने अपीयरेंस देना अलग बात होती है और जर्नलिस्ट के साथ में बात करना अलग होता है, किस तरीके का अलग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। और एक बात मैं बताऊं कि मैं शुरू से, चूंकि मैं मंच पे परफॉर्म करता था, तो जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके साथ मेरा बैठना, बातें करना, ये शुरू से रहा है। और मैं एक लेखक भी हूं, मैं लिखता भी हूं, तो मेरे लिखे हुए जो व्यंग लेख हैं, कहानियां हैं, वो अखबारों में छपती हैं, तो अखबार से मेरा भी नाता रहा है, अभी भी है, अभी भी मैं लिखता हूं तो अखबारों में छपता है। तो जब अखबार वाले लोग मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार के बीच आ गया। तो बिल्कुल ईश्वर करे सफलता मिले आपको, हमारी भी यही कामना है कि आप आने वाले समय में आपका नाम भी उदय है और आपका जो सितारा है वो इस तरह उदय हो बॉलीवुड में, इंडिया में, कि लोग मध्य प्रदेश को उदय के नाम से जानें। भोपाल से कैमरा पर्सन तरुण यादव के साथ नितिन साहनी, पीपल्स अपडेट के लिए।